पान मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग जीरो के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जीरो को हिंदी में बोलते हैं शून्य। हम लोग जो जीरो जीरो बार बार बोलते रहते हैं वो इंग्लिश शब्द है। तो जीरो को हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्य। शून्य और शून्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। जो कि जीरो ऐसा बोलता होता है, चिन्ह जीरो का चिन्ह नहीं होता है। जीरो का न तो प्लस का चिन्ह होता है और नहीं माइनस का चिन्ह होता है। न जीरो में प्लस का चिन्ह होता है और नहीं माइनस का चिन्ह होता है। आप कहेंगे समझे नहीं इसका मतलब। जैसे मैंने ये लिख दिया 7, तो 7 का चिन्ह अभी नहीं लिखा हुआ तो क्या चीज़ है? प्लस में। और माइनस लगा दिए तो माइनस में। इसी तरह हम जीरो लिख दिए तो कोई पूछेगा जीरो का चिन्ह क्या होता है, तो हम बोलेंगे जीरो का चिन्ह न प्लस होता है न माइनस होता है। इसके बाद संख्या। जीरो कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है तथा परिमेय संख्या होती है। जीरो होती है पूर्ण संख्या तथा परिमेय संख्या। इसके बाद देखिए, 5 में जीरो को आप जोड़े तो क्या होगा? 5 ही होगा। या जीरो में 5 को जोड़े तो 5 ही प्राप्त होगा। मतलब जीरो बाद में भी किसी भी अंक में जोड़ेंगे फिर भी वही अंक प्राप्त होगा, और पहले भी जोड़ेंगे तो फिर भी वही अंक प्राप्त होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी संख्या में आप जीरो जोड़ दीजिए तो वही संख्या प्राप्त होगा। जैसे 50 में जीरो को जोड़ दीजिए तो फिर भी 50 होगा, या जीरो में 50 को जोड़ दीजिए फिर भी 50 होगा। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीरो जोड़ेंगे आप किसी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, सर्फ के पानी को लेकर के मुंह में लेकर गुब्बारा से उड़ाते थे, और गुब्बारा टकरा करके दरवाजा में दीवार में टकरा करके फूट जाता था। इसी तरह क्या होता था, तो दीवार दीवार ही रह जाता था। उसी प्रकार किसका है? जीरो का खेला है। जीरो किसी के साथ जुड़ेगा तो जाके फूट जाएगा, ये समझिए, और वो इतना ही रह जाएगा। देखिए, जैसे एक्स में ये क्या हुआ, गुब्बारा की तरह वो इसमें जुड़ा है, फूट गया तो क्या बचा? एक्स है ना। तो किसी भी, तो अल्फ़ाबेटिक में भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जैसे फंस जाते हैं कि एम में जीरो को जोड़ेंगे तो क्या वो डायरेक्ट बोल देते हैं जीरो, जो कि बिल्कुल गलत है। आप किसी भी चीज़ में जीरो को जोड़ेंगे ना तो उतना ही होगा। जैसे आप जेड में जीरो को जोड़ेंगे तो जेड ही प्राप्त होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे देखिए, 2/5 में आप जीरो को जोड़ेंगे तो 2/5 ही प्राप्त होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट्टे में जोड़िए, पूर्णांक में भी जोड़िएगा उतना ही होगा। 8 पूर्णांक 4/3 में जीरो को जोड़ेंगे तो 8 पूर्णांक 4/3 ही होगा। और जीरो में जीरो को जोड़िएगा तो क्या होगा? जीरो ही होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे पूछते हैं कि 5 को जीरो में 4 को जीरो जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो फंस जाते हैं। बोलते हैं कि 10 जीरो हो जाएगा। वो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप कितना भी जीरो में कितना ही जीरो को जोड़ दीजिए, एक ही जीरो होगा। आप 20 जीरो में 40 जीरो को जोड़ दीजिए तो आप कहिएगा 60 जीरो, जो कि बिल्कुल गलत है। एक ही जीरो होगा। आप कोई बोलिएगा 40 जीरो होगा तो उसका देखिए 40 जीरो हुआ फिर भी उसका वैल्यू क्या होगा? एक ही होगा। उसका वैल्यू क्या होगा? जीरो ही ना होगा। एक जीरो रहे उसका फिर भी वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद चलते हैं, -5 में भी जीरो को जोड़ेंगे तो -5 ही होगा। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पड़ेगा ही नहीं। किसी माइनस वाला में भी आप जीरो को जोड़ देंगे तो माइनस वाला ही प्राप्त होगा। चलिए, आप घटाव की तरफ चलते हैं, माइनस की तरफ। एम में से जीरो को घटाएंगे तो क्या होगा? एम ही होगा। एम में से जीरो घटाएंगे क्या होगा? एम ही होगा। जोड़ेंगे तब भी किसी भी अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता है, घटाएंगे फिर भी किसी अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए, -6 में से जीरो घटाएंगे तो -6 ही रहा। अब रही बात, आप किसी भी चीज़ में से जीरो को घटाएंगे, किसी भी अंक में से जीरो को घटाएंगे तो वही अंक होगा। हाँ, अगर जीरो में से किसी भी अंक को घटाएंगे तो क्या होगा? वो अंक लिख दीजिएगा और माइनस का चिन्ह लिख दीजिएगा। जैसे देखिए, जीरो में से पी को घटाएंगे तो क्या होगा? पी लिख दीजिए और माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। कोई बोलेगा जीरो में से 8 को घटाएंगे तो क्या होगा? 8 लिख दीजिए, माइनस का चिन्ह लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखिए, 100 में से डबल जीरो घटाएंगे तो क्या होगा? कोई स्टूडेंट 100 होगा, लेकिन कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल क्या होता है? गलत होता है, बिल्कुल गलत होता है। आप क्या वो बोलते हैं, 2 जीरो तो माइनस हो गया तो बच गया 1 ना, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। तो क्या हुआ? 100 ही होगा। समझ रहे? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब 4 जीरो में से 5 जीरो घटाएंगे तो क्या होगा? स्टूडेंट बोल देंगे माइनस जीरो होगा नहीं, क्योंकि माइनस का चिन्ह ना तो प्लस का चिन्ह होता है जीरो में, और नहीं माइनस का चिन्ह होता है। तो चाहे 20 जीरो में से 10 जीरो को घटा दीजिए फिर भी क्या होगा? जीरो ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे? इसके बाद आप किसी भी अंक को, दुनिया के किसी भी अंक को जीरो से गुना कर देंगे तो वो जीरो ही होगा। दुनिया के किसी भी अंक को आप जीरो से गुना करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो ही होता है। जैसे मैंने ये लिख दिया कि जीरो को पी से गुना करिए फिर भी क्या होगा? जीरो ही होगा। जीरो गुना x/y से गुना करिए फिर भी क्या होगा? जीरो ही होगा। ये क्या है? जीरो को 40/100 से गुना करिए क्या होगा? फिर भी जीरो ही होगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ये जीरो काट दिए, अब बोलेंगे 40 में 10 से दीजिए, भागे तो कितना हो गया? 4 में, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जीरो में किसी भी चीज़ को आप रखिएगा तो क्या होगा? जीरो ही होगा।
देखिए आप लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए जीरो में जीरो को गुना करिएगा तो क्या होगा, जीरो ही होगा। 10 गो जीरो में 50 गो जीरो से गुना करिएगा फिर भी क्या होगा, जीरो ही होगा। 50 गो जीरो में 200 जीरो से गुना कर दीजिए फिर भी क्या होगा, जीरो ही होगा। डरने की कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद देखो -5 में जीरो से गुना करिए क्या होगा, ऐसा नहीं बोलिएगा -5 होगा, जोड़ नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो जीरो ही होगा। किसी भी 2 करोड़ में भी जीरो से आप गुना कर दीजिए क्या होगा, तो आप बोलिएगा 2 करोड़, जो कि बिल्कुल गलत है, जीरो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे -XY में भी जीरो से गुना कर दीजिएगा क्या होगा, तो जीरो ही होगा। आप बोलिएगा 2 गो जीरो होगा, 2 गो एक्स और वाई है तो 2 गो जीरो होगा, नहीं 2 गो जीरो क्यों होगा। अब 2 गो जीरो लिखिए फिर भी उसका वैल्यू कितना, जीरो ही। तो फिर यहाँ या 2 जीरो यहाँ के बदले हम 1 जीरो लिख दिए फिर भी क्या वैल्यू एक ही होगा, वही जीरो का। इसके बाद जीरो में किसी भी चीज से, जीरो में किसी भी अंक या चीज से भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो ही प्राप्त होगा। जीरो में 50 करोड़ से भी भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो ही प्राप्त होगा। अब देखते हैं फिर जीरो में -x से भाग दिए तो क्या होगा, जीरो ही हुआ। कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। चलिए अब जीरो में -50 से भाग दिए तो क्या हुआ, जीरो ही होगा। अब चलते हैं, हाँ किसी भी अंक या संख्या में जब जीरो से भाग दे, किसी भी अंक या संख्या, पहले क्या कर रहे थे, जीरो में किसी अंक से भाग दे रहे थे, आप किसी भी अंक में जीरो से भाग देंगे, मतलब जीरो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, देख रहे, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब उसका जो आंसर होगा अनंत होगा। क्या होगा, अनंत। ये चिन्ह क्या चीज का है, अनंत का, अनंत का। अनंत अनंत बोलते हैं, इसे हिंदी में अपरिभाषित भी बोलते हैं। आप बोलिएगा ये परिभाषित का मतलब होता है क्या, अपरिभाषित का मतलब जिसको परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे आपको कोई बोलेगा समुद्र में कितना पानी जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते, क्या हुआ, यह अपरिभाषित है। कोई बोलेगा आपके सर में कितना बाल, गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, ये क्या है, अपरिभाषित है। तो देखिए परिभाषित कर ही नहीं सकते। -m में भी जीरो से भाग देंगे तो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, अनंत होगा, अपरिभाषित होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े और अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआन मैथ्स क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।